लैम्डा वाई वाई की जगह क्या रखा मैंने लैम्डा वाई, एक्स की जगह क्या रखा मैंने और यहाँ पे क्या रखा लैम्डा वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई में सबके सब, तो यहाँ पे क्या हो गया लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स वाई। तो दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर, क्या होगा लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया, क्या मिला मुझे वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जो कि हमारा ये फंक्शन था इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इनटू दैट फंक्शन। समझा? मतलब इसमें अगर मैं y की जगह पे लैम्डा y रखूं और x की जगह पे लैम्डा x रख दूं, y की जगह पे लैम्डा y, तो y लैम्डा कहीं अंदर रुकेगा नहीं, वो कॉमन लेके बाहर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं समघाती अवकल समीकरण, जिसका क्या घात कितनी है 2। ठीक है, ठीक है, ये 2 घात वाला समघाती समीकरण है। कितना 2 घात वाला समघाती समीकरण है, समघाती समीकरण है। ठीक है, 2 घात वाला मान लो ऐसे, इसको 2 घात वाला समघाती समीकरण मान लो ऐसे कर दिया dy upon dx इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2xy। इस समीकरण को हल करना होगा जब में, तो मुझे पता कैसे चलेगा कितने घात वाला है, मुझे पता कैसे चलेगा कितने घात वाला है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि y की जगह पे लैम्डा y रखिए, x की जगह पे लैम्डा x रखिए, जो भी बाहर निकल के यहाँ पे आ गया ये, तो 2 घात वाला समघाती समीकरण इसको कहा जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल था। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, नोट करना, नोट कर समझना समझ। ठीक है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, 2 घात वाला समघाती समीकरण। ठीक है, पहचान करने का एक तरीका ये है, पहचान करने का तरीका समझ में आया। दूसरा तरीका मैं बताता हूं, यहां पे देखो x पे घात 1 है, y पे भी घात 1 है। ठीक है ना, 2 हुए और यहां पे अकेले y कवर कर देगा तो y पे 2 हो गए। अभी समझने की कोशिश करना। दूसरा सवाल देखो, यहां पे दूसरा सवाल देखो, अगर मेरे पास dy upon dx इज इक्वल टू, ये चलो dy upon dx इज इक्वल टू मान लो मेरे पास है x क्यूब प्लस x स्क्वायर y है, बोल रहा है। फिर और मान लो इस फंक्शन को मैं मानता हूं f फंक्शन मान लेता हूं, फंक्शन है x y का। ठीक है, तो अब इस फंक्शन में मैं लैम्डा x और लैम्डा y रखूं अगर, तो क्या मिल जाएगा मुझे लैम्डा x का क्यूब प्लस लैम्डा x का स्क्वायर इंटू y की जगह पे लैम्डा y, क्या मिला मुझे लैम्डा क्यूब इंटू एक्स क्यूब, ये क्या मिला लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई, सॉरी इंटू लैम्डा वाई, है कि नहीं। अब यहां पे क्या मिला लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब और प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि ये लैम्डा क्यूब बाहर लेके क्या मिला मुझे एक्स क्यूब प्लस वही चीज मुझे मिल गया, वही चीज मुझे मिल गया आकर के फाइनली, पर लैम्डा बाहर आ गया है सेफली। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री कितनी हुई डिग्री 3। सॉल्व करने का तरीका आ गया, पहले पहचानना सीखो, पहचानिए कि होमोजेनियस है कि नहीं। ठीक है, पहचानना बहुत जरूरी है कि होमोजेनियस है कि नहीं है। पता चला इसको तो लीनियर से शुरू करना शुरू कर दिए कि अच्छा ये y है तो इधर y लेके आ जाऊंगा, समझ में आया। वैसे नहीं करना, आसान निश्चित रहेगा। ठीक है, या फिर आप वेरिएबल सेपरेबल लगाना शुरू कर दिए वैसे सवाल में, जो किस तरीके से होना है देखने में भी साफ ना चले, 2 1 3 और ये x क्यूब वैसे भी 3 प्लस के इधर प्लस के लेफ्ट साइड में दोनों तरफ 3 और 2 1 3, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब अगला सवाल देखिए जरा,
ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री 3। तीन घात वाला समघातीय अवकल समीकरण, तीन घात वाला समघाती अवकल समीकरण। ठीक है, कितना हुआ ये? तीन घात वाला समघाती समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण। अच्छा, तीसरा एग्जांपल देखिए जरा। तो अगर मेरे पास है dy/dx इज इक्वल टू sin x प्लस में cos y, क्या ये होमोजेनियस है? ये समघाती है? ये वेरी गुड, समघाती नहीं है। ठीक है, ओके। इसको माना मैंने f x y फंक्शन ऑफ x f x y है। अब देखो यहाँ पे x के जगह पे अगर लैम्डा x रखूं और y की जगह पे लैम्डा y रखूं तो क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा लैम्डा x प्लस cos में लैम्डा y। कभी सुना है कि इसको बाहर आ सकता है कुछ? नहीं, नहीं। ओके, तो ये बराबर किसी भी लैम्डा ऑफ n के नहीं हो पाएगा, ऐसा बाहर नहीं निकल पाएगा। ये इज नॉट इक्वल टू लैम्डा sin x प्लस cos y। ये जब बाहर निकल नहीं पाएगा यहाँ से, तो बाहर पूरा बाहर कहाँ से आ पाएगा? इट इज नॉट इक्वल टू दिस प्लस दिस फॉर एनी n जो भी है। ठीक है ना? ओके, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, नॉट अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समघातीय नहीं हो पा रहा है ये, क्योंकि लैम्डा बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अगला देखिए उसका। अगर मैं कहूं कि ये जो मेरे पास अवकल समीकरण है, क्या ये समघातीय है? होमोजेनियस है ये? बताओ, कोई बताएगा? है कि नहीं? हाँ, है। कैसे? देखो हमारे पास fxy क्या है हमारे पास? देखिए यहाँ पे cos y by x। सुनो, अब यहाँ पे x के जगह पे लैम्डा x रख दूंगा, y के जगह पे लैम्डा y रखूं, तो क्या मुझे मिलेगा? लैम्डा y x के जगह पे लैम्डा x। ये खत्म, लैम्डा कहीं बीच में नहीं आ रहा है हमारे, तो क्या हो गया हमारे पास? cos y by x। कहीं अंदर लैम्डा तो नहीं है, यहाँ पे 1 की जगह पे लैम्डा टू द पावर 0 रख दो। समझ आई बात? तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी घात कितनी है? 0। ठीक है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी घात क्या है? 0 और डिग्री 0। दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और बात मैं तुम्हें बताता हूं, जब भी किसी चीज को y by x के फॉर्म में लिख पाओ तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। कैसे? इस सवाल को देखते हैं थोड़ा सा। यहां पे देखो, यहां पे देखिए थोड़ा सा। ये सवाल था, ये मेरे पास क्या था? dy/dx इक्वल टू x³ प्लस x²y, ये था ना? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ठीक है, x³ बाहर ले लो, चलो है? बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये y by x के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या इसको? y by x के फॉर्म में लिख सकते हैं वैसे तो। x³ से डिवाइड जरा करना, जरा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। x³ को कॉमन क्या हो जाएगा? 1/। ठीक है, इसको लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन को y by x के फॉर्म में अगर मैं लिख पाऊं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है समघाती होता है। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, कुछ सवाल उदाहरण ऐसे आएंगे देखेंगे। तो ये संघातीय होगा तो इस होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री कितनी होगी इसकी 0 होगी। ठीक है, एक सवाल देखिए, सॉल्व करने का तरीका देखिए, वर्किंग रूल देखिए इसका। वर्किंग रूल मैं बताऊं भी। स्टेप 1 से देखते हैं पहले। मान लीजिए dy अपॉन dx जो है हमारे पास है वो fxy है और ये इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका फॉलो क्या करेंगे, पुट क्या करते हैं, y बराबर bx करते हैं। अगर मुझे पता चल गया है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम पुट क्या करेंगे, y इक्वल टू bx पुट करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या करेंगे हम, इसको dy अपॉन dx बराबर b प्लस x dv अपॉन dx। इसको हमने डिफरेंशिएट किया है, एक्चुअली हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, ये किया है। ठीक है, चौथा स्टेप क्या होगा हमारे पास, चौथा स्टेप क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट dy अपॉन dx इज इक्वल टू b प्लस x dv अपॉन dx इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यहां पे पांचवा इक्वेशन क्या करेंगे, पांचवा स्टेप क्या करेंगे, सॉल्व इट। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। सिक्स्थ स्टेप क्या होगा, पुट b इक्वल टू y बाई x। बस इतना सा काम करना है, नोट कर लो, याद रहेगा, स्टेप्स गलत नहीं होंगे इसमें। जल्दी जल्दी फटाफट। एक सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं कराने जा रहा हूं, पढ़ लो भाई। दो महीने है ये, और जो पढ़ोगे वो याद रहेगा दिमाग में। और यकीन बता रहा हूं कि जब एग्जाम खत्म हो जाएगा ना तो बोर हो जाओगे घर पे कि करने को कुछ है ही नहीं। पूरा मई जून जुलाई तक कुछ करने को नहीं रहेगा खास। फिर एडमिशन होगा तो भी थोड़ी ना तुरंत पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट होगी। नवंबर तक आराम रहेगा। सोचो अभी अगर मेहनत कर लोगे तो अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 7-8 महीने बड़े आराम रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता है। अभी 1-2 महीने बढ़िया से पढ़ डालो, 20 सवाल लगा दो इसके, क्यों नहीं आएगा। अगर आप 20 सवाल लगा दो क्यों नहीं आ जाएगा, बताओ। इससे 20 सवाल लगा दो नहीं आ जाएगा, 100% आएगा। ठीक है, मतलब ये भी एक किस्मत है कि आपको यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं और आपको सारी व्यवस्थाएं हैं पढ़ने की, तो उस हिसाब से मेहनत कर दो भाई। चलो सवाल को बेटा तो कौन कर पाएगा, करिए सवाल को। होमोजेनियस है या नहीं कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। बताओ, x के जगह पे लैम्डा x रख दो, x के जगह पे लैम्डा x रख दो, y की जगह पे लैम्डा y रख दो, तो क्या मिल जाएगा, लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y।
यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। ये देखो कि लैम्डा ऊपर भी कॉमन आ जाएगा x प्लस 2y और नीचे x माइनस वाई और यहाँ भी लैम्डा कॉमन आ जा रहा है। लैम्डा लैम्डा खत्म, क्या मिला मुझे? कुछ नहीं मिला, 1 इंटू एक्स प्लस 2y अपॉन में x माइनस वाई। ठीक है, क्या मिला मुझे? इसलिए जो fxy है वो समघाती फलन है, शून्य घात वाला समघाती फलन है, शून्य घात वाला समघातीय फलन है, समघातीय फलन है, शून्य घात वाला समघाती फलन है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये क्वेश्चंस 8 नंबर में आते हैं, एंड दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस, बस पहचान आप कर लीजिए। y की जगह क्या रखना है? bx और dy को dx की जगह क्या रखना है? b प्लस x dv अपॉन dx, b प्लस x dv अपॉन dx। अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा, आप अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। क्या क्या हो जाएगा तब? b प्लस x dv अपॉन dx, y की जगह क्या रखना था? सर आप लोग हैं? b into x करना। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा? x माइनस y की जगह क्या होगा? 3x। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, सिंपल। ये क्या हो गया यहाँ पे? x कॉमन ले लो यहाँ से, क्या मिला? 1 प्लस 2v, नीचे x कॉमन ले लो, क्या मिलेगा? 1 माइनस v, x खत्म। अब बताइए क्या मिला मुझे यहाँ पे? v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। ये भी उधर चला जाएगा। वर्किंग रूल एक बार पढ़ लेना, वर्किंग रूल। अब देखो कि x dv अपॉन dx क्या हो गया मेरे पास? 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, ये प्लस v था ना, ये माइनस v हो गया यहाँ पे। अब मुझे क्या मिला? dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v, एलसीएम लिया है तो माइनस v प्लस v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस v। ये कितना हो गया? ये 2v माइनस v, यहाँ पे 2v माइनस v केवल v बचेगा, 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस v। ठीक है, अब ये यहाँ पे v है केवल,
और यहाँ पे x है पर v भी है, v को अलग कर दूंगा मैं। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस v अपॉन में 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू dx उधर चला गया और x भी उसके साथ चला गया। ठीक है, समझ आया? अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, व्हाट वी विल गेट, इंटीग्रेशन करने में क्या मिलेगा मुझे, इसको ऐसे कर लीजिए आप। माइनस को इधर ले लिया, ठीक है। अब इसको कैसे करूंगा मैं सॉल्व, बताओ। हाँ, कैसे करूं मैं इसको सॉल्व? पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं यहाँ पे, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं ले सकता या थोड़ा स्मार्टनेस के साथ हम लोग चले इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ऐसे कर सकते हैं क्या, 2v + 1 लिख सकता हूं मैं इसको। अभी देखना, तो क्या 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 खत्म करना पड़ेगा मुझे, ये कुछ समझ में आया? ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता मैं? ये क्या आया, मतलब 2v - 2, 2v - 2, 2v - 2, 2 कॉमन लोगे तो कट जाएगा, v - 2, 2v - 2 क्या आया यहाँ पे, 2v - 2, अभी तो यही है ना, 2 कॉमन लोगे तो वही कट जाएगा, v - 1 ही तो मिल रहा है मुझे। समझ आया? इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2v + 1 अपॉन में v स्क्वायर प्लस v - 1, कैसे रखो, माइनस में 3 अपॉन v स्क्वायर प्लस v - 1, इसको इंटीग्रेशन में dv इक्वल टू माइनस log x प्लस c। ठीक है, इसमें बताओ क्या करूं मैं, 1/2 क्या हो सकता है, log v स्क्वायर प्लस v - 1। ठीक है, अब यहाँ पे -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/v स्क्वायर प्लस v - 1 dv इक्वल टू माइनस log x प्लस c। अब केवल एक ही इंटीग्रेशन करना है, हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। इसको कैसे करना है मतलब, स्क्वायरिंग वाले तरीके से करना। हाँ, पूर्ववर्ग, वेरी गुड। पूर्ववर्ग बना रहे तो कितना आ रहा है, पूर्ववर्ग बनाइए, पूर्ववर्ग बनाओ फटाफट। ये इसीलिए 8 नंबर का आता है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ जाता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। कितना है यहाँ पे,
b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक है, और माइनस 1/4 आ जाएगा यहाँ पे तब, है कि नहीं? ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ 1 + 1 होगा, यहाँ +1 था, गलती हो गई। कहाँ कह रही हो? अरे थोड़ा तेज बोल दी, मुझे सुनाई नहीं दिया। चलो यहाँ +1, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे सवाल को, अभी तक इसका यूज ही नहीं किया। ठीक है, ये +1 होगा। अरे भाई ठीक है, ये +1 था, +1 था, ठीक है ना, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। अब यहाँ पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, यहाँ +1 होगा, +1 होगा, +1 होगा, +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1, बस हो गया, सही है। ठीक है, सब सही हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? 1/2 इंटू लॉग b² + 1 + d + 1 - 3/2, यहाँ क्या हो जाएगा तब? b + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, तो बताओ किसका फॉर्मूला लग जाएगा? 1/x² + x² क्या होता है? 1/x² + x क्या होता है? tan इनवर्स, केवल tan इनवर्स, हैं? ठीक है, ये तो दिक्कत है वो करने में। ठीक है, 1/2 लॉग में v की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? y/x का होल स्क्वायर। v की जगह क्या लिख सकता हूं? y/x प्लस ये -3/2, इसमें क्या लिख सकता हूं मैं? tan इनवर्स x/a, b + 1/2 और अपॉन a मतलब √3/2 इक्वल टू -log x + c। ठीक है, v की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? v की जगह लिख सकता हूं y/x + 1/2 अपॉन में √3/2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ गया है। अब किसी को इंटीग्रेट थोड़ी ना करना है, ठीक है? ठीक है,